आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आज जो भी है, हम जैसे भी है, जिस जगह पर भी खड़े हुए हैं, जिस मुकाम पर भी हम पहुंचे हुए हैं, इसके पीछे वाकई अतीत का हाथ है। आज हम जो भी है वर्तमान में, वो अतीत के सफ़र से हम पहुंचे हुए हैं। और इस सफ़र में, इस ज़िंदगी के सफ़र में हमें कभी कितनों ने तजुर्बा हासिल हुआ है। कभी कभी दुखद अनुभूति है तो कभी सुखद अनुभूति भी है जीवन में। अतीत में अगर कोई सुखद अनुभूति है, जिसे कि हम खुशी प्राप्त किए थे, मज़े लिए थे, लेकिन आज अगर हम इसी को खुशी मना रहे हैं तो मेरे समझ की ये परे है। क्योंकि अतीत तो गुजर चुका है कब से, लेकिन हम आज खुशी मनाएंगे। वो तो जैसा लगता है कि हम कोई सपना देखकर खुशी हो रहे हैं। लेकिन कुछ अतीत के यादें वो आ रहा है मन में, दिमाग में आ रहा है, ये आम बात है। उसे टालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अतीत हमें दर्द देता है, दुख देता है, जो जख्म अतीत में हमको मिला था, कुछ जिंदगी में हमें नुकसान हुआ था, उसका घाव अभी तक भरा नहीं है और हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर वो काफ़ी असर डालता है। वर्तमान खराब होता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, हम दुख में जीते हैं और वर्तमान ठीक से हम इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं। उसको तो भूल जाना ही चाहिए। उसे याद करके क्या फ़ायदा है कि क्योंकि वो गुजर चुका है और जिसके कारण वर्तमान की ज़िंदगी तहस नहस हो रहा है, वो कुछ काम का नहीं है। देखिए, जीवन में क्या होता है, अतीत का बोझ लेना नहीं चाहिए, जो बोझ जैसा मालूम होता है। मान लीजिए आपको किसी पहाड़ चढ़ना है, आप धीरे धीरे कर पहाड़ चढ़ सकते हैं, लेकिन आपका शरीर पे, खासकर दिमाग में एक भारी भरकम सूटकेस दे दिया जाए तो क्या आप आसानी से पहाड़ चढ़ सकेंगे? कभी नहीं। आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरह ये ज़िंदगी में आप तरक्की हासिल करने के लिए आपको अतीत के बोझ से मुक्त होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे होगा। इसको लेट गो कर देना चाहिए, जिसके कारण वर्तमान खराब होता है, वो जायज़ नहीं है। इसको याद करके कुछ जायज़ नहीं है। वो जो अतीत वर्तमान में नकारात्मक भाव पैदा होता है, वो कुछ काम का नहीं है। उसके जिंदा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इस मसले से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल, खास कर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। एक बस ड्राइवर आज से 5-6 साल पहले वो बस चला के जा रहा था और सामने एक ट्रक से उसका टक्कर हो गया। वो बकाया कम से कम 5-6 साल हो गया है, लेकिन उसका जहन में वो तस्वीर अभी भी ताज़ा है। जब भी स्टीयरिंग पकड़ता है वो याद आ रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। हाँ, वो जो उसी समय एक्सीडेंट हुआ, चाहे तुम एक्सीडेंट करो या दूसरा ने एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, उसे तो नुकसान झेलना पड़ता है। और उसी समय जो हुआ
उस मौके वारदात पर एक आदमी का मौत हो गया, कुछ पैसेंजर जख्मी हो गए और वो खुद अपने जीवन बचाने का मौका मिल गया। फिर भी अफसोस है, क्योंकि जब बात तहकीकात हुआ कोर्ट में तो इसका गलती पकड़ा नहीं गया और वो गलती ट्रक का था, इसलिए उसका इल्ज़ाम से बरी हो गया, वो केस से बरी हो गया। फिर भी वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसका जो प्रोफेशन में जो वो काम कर रहा था उसमें थोड़ा धाबा लग गया था, वो धाबा से वो मुक्त हो गया, लेकिन उसका मन में अभी भी अफसोस है, अभी भी वो भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि उससे भी थोड़ा गलती हुआ था। वो क्या कर रहा था, थोड़ा सा गाड़ी स्पीड में चला रहा था और नशे में था। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा शराब पी लिया था, लेकिन उसका कोई भूल नहीं था। जहाँ तक एक्सीडेंट का सवाल है, ट्रक ने आकर उससे कुचला था, लेकिन अभी तक इतने साल होने का बावजूद, कोर्ट में केस का बरी होने का बावजूद, इस अतीत को वो भूल नहीं पा रहा है। और जब गाड़ी चला रहा है वही अतीत, वो जो वो ताज़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण और वर्तमान पर वो जस्टिस नहीं दे पा रहा है। हालांकि उन्हें काफ़ी हद तक सुधार किया है, वो शराब छोड़ दिया था, उसी दिन से शराब छोड़ दिया था और अभी गाड़ी का रफ्तार भी वो कंट्रोल कर लिया, अपने बस में कर लिया। फिर भी मन में उसका मलाल है, दुख है। क्यों? उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं। अरे आदमी से भूल तो हो ही जाता है, किसने दुनिया में है जिसने भूल नहीं की? देखो, सब कुछ हो जाता है जिंदगी में। मार्क ट्वेन कहते हैं, एवरीवन इज अ मून एंड हैज अ डार्क साइड, ही नेवर शोस टू एनीबॉडी। चांद कितना खूबसूरत होने के बावजूद वो क्या है, थोड़ा सा डार्क साइड चांद में भी है। इसी तरह आदमी जितना भी अच्छा होने से भी थोड़ा बहुत भूल हो जाता है, थोड़ा कमजोरी हो जाता है इसका, लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं है। देखो, भूल मान जाना भी जरूरी है, गलती मान जाना बहुत जरूरी है। You have to recognize your one mistake honestly so that there is a chance of rectification. लेकिन हम तो भूल पर पर्दा डाल रहे हैं, जैसे हमने कहीं भूल नहीं किया। ऐसा भी होता है, लेकिन हम किसी को भी छुपा सकते हैं, सबको छुपा सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम छुपा नहीं सकते हैं। कोई गलत हम काम किए हैं तो अपने आप को कभी भी हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर में कुछ है, सब कुछ देख रहा है, एक म्यूट स्पेक्टेटर है। Whatever you are doing, whether it is right or wrong, no matter, for all the activities are being observed by a person which is present within us. Who is that person? That person is a mute spectator. वो साखी भाव से सब कुछ देख रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उससे कभी भी हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। माता श्री दिव्य जननी इस प्रसंग से बहुत खूबसूरत बात बता है। देखो, इट इज गुड टू रिकॉग्नाइज योर वन मिस्टेक्स, बट यू मस्ट नॉट टर्मेंट योर सेल्फ, यू मस्ट नॉट सफर, यू मस्ट करेक्ट योर सेल्फ इंस्टेड। इसका मतलब, आपने अगर कोई गलती किया है, भूल किया है, उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मान लेना चाहिए,
सो दैट देयर इज ए चांस ऑफ रेक्टिफिकेशन। अगर नहीं मानेंगे तो कैसे रेक्टिफिकेशन होगा? जो भी है, इसके लिए आप शक बनाना है और दुखी में हो जाना, मायूस हो जाना ठीक नहीं है, बल्कि आपने कुछ सुधार कर देना चाहिए। क्योंकि आदमी को ये सीखना चाहिए, जो हो चुका है, गुजर चुका है, जो बीत गई सब बात गई, इसके लिए अभी वर्तमान को क्यों खराब करेंगे? जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकेंगे, तो इसके लिए परेशानी होना भी ठीक नहीं है। देखो, दुनिया में ऐसा बहुत घटना होता है, एक दो उदाहरण कुछ नहीं है। तरह तरह का लोग भूल करते हैं, मुसीबत का सामना करते हैं, अतीत में कुछ जख्म होता है, पीड़ा होता है, वो उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं। श्री अरविंद का 150 साल का जन्म जयंती पालन हो रहा था। इसी अवसर पर मुझे एक जेल में कार्यक्रम करने के लिए परमिशन मिला था। मैंने जेल में जाकर एक मीटिंग किया, तो उसी दौरान मुझे करीब 50 मिनट तक जेल के अंतेवासी से बात करने को मौका मिला। तो उसी समय मैंने देखा कुछ अंतेवासी जिसका कन्विक्शन हो चुका था और कुछ का कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। मैंने उनसे बोला था कि देखो, जो भी कारण है इसीलिए तुम यहाँ पर आए हैं, मैं इसे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप उसको भूल जाइए। आपने अगर कोई गलती की थी जिंदगी में और जिसके कारण आप यहाँ पर आए हैं, तो इस वाक़या को आप भूल जाइए। हाँ, इतना आसान नहीं है, पछतावा तो होता है, ये लाजमी है पछतावा होना, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पछताना, हद से ज़्यादा पछताना भी आदमी के लिए सही नहीं है। इसीलिए उसको पछताना छोड़ दीजिए और एक नए सिरे से ज़िंदगी को आप शुरू कीजिए। मैं उसी समय श्री अरविंद का उदाहरण दिया था। श्री अरविंदो, देखिए, अंग्रेज सरकार की हुकूमत जब था, अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ाई किए थे, उसी दौरान क्या हुआ, वो हिट लिस्ट में था, अंग्रेज सरकार का राडार में थे, और उन्होंने कोई साजिश करके श्री अरविंदो को 1 साल के लिए अलीपुर जेल में डाला था। लेकिन उसी समय एक अजूबा हुआ, श्री अरविंदो जेल में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन साक्षात उनका हुआ, और उसी समय वो एक आध्यात्मिक दिशा में अपने को परिवर्तन किए, उसी दिशा में उनका रुख हो गया, और वो आध्यात्मिक दुनिया के दहलीज पर कदम रख के उन्होंने एक अलग सा पहचान दुनिया में बनाया है, एक महाजगी बन गए। ऐसा भी हो सकता है, आपने अगर कोई गलती की है, देखो छोटा मोटा गलती तो माफ़ का लायक है, आपने कभी बड़ा क्राइम को अंजाम दिए है, तो जब क्राइम होता है उसी समय ही फैसला हो जाता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। जैसे कर भी उसमें तो सज़ा छुपा रहता है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन उसे भी कभी आप निजात पा सकते हैं अगर आप अपने को मन प्राण हृदय से भगवान के चरण में समर्पित कर देंगे, तो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए जो पुराना है, जो आपने गलती की है, उसको छोड़ दीजिए। अरे, इसी को कभी कभी लगता है कि मंदिर जाना जैसे एक मोरालिटी हो गया है, यानी कि एक नैतिकता बन गया है, लेकिन घर को मंदिर बना लेना आध्यात्मिकता है। भगवान सब जगह पर है। मैन कैन स्टे एट वन प्लेस बट गॉड कैन स्टे एवरीवेयर, बिकॉज गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। सभी जगह पर भगवान है, इस जेल में भी है। आप अगर सोच रहे हैं कि जेल में कैसे होगा, जेल में भी हो सकता है। देखो, इस चार दीवारी में भी
आप भगवत उपलब्धि कर सकते हैं, भगवान का स्पर्श लाभ कर सकते हैं। लेकिन आपकी ओर से एस्पिरेशन अभिप्सा होना चाहिए। आप पुराना को भूल दीजिए, क्यों आप उसे तड़प रहे हैं? आप तो इसे बदल नहीं सकेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है जो आप बदल नहीं सकते, इसके लिए आप परासनी हो जाना, इसमें डूब जाना, इस दलदल में फंस जाना कभी भी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। इसीलिए से आप थोड़ा बाहर निकल जाइए और देखिए कि दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया में आप कदम रखिए, कुछ परिवर्तन हो जाइए। श्री अरविंद ने सावित्री महाकाव्य में एक खूबसूरत लाइन का जिक्र किया है, दे ऑल कैन बी डन इफ गॉड टच इज देयर। सब कुछ संभव है अगर भगवान का स्पर्श है। आप भगवान का स्पर्श ले लीजिए, जीवन का आपका दिशा और दशा बदल जाएगी। देखो, जब आँख खुली तब सवेरा, अभी से जाग जाइए, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रसंग से जुड़े हुए माँ का खूबसूरत लाइन क्या है? वंस प्रोग्रेस हैज बीन मेड, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पास्ट एरर, इफ देयर आर एनी, डिसअपियर्स थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द डिवाइन ग्रेस। आपका अगर सही मायने में प्रगति हो रहा है और अपने पीछे छोड़ चुके हैं जो पास्ट एरर थे, गलती को आप पीछे छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, आपके जहन में ये सब नहीं है, तो आप माफ का लायक है। कैसे हो सकता है? थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द डिवाइन ग्रेस। देवी कृपा मिल जाए तो सब कुछ हो सकता है। आप जितना बड़ा मुजरिम होना क्यों, इससे आप निजात पा सकते हैं, लेकिन आपका और से प्रयास होना चाहिए। लेकिन आप तो अतीत में खोए रहते हैं, अतीत गम में डूबे रहते हैं और वर्तमान को खराब करते हैं। छोड़ दीजिए, लेट द पास्ट बी पास्ट। माँ खूबसूरत बात बताया है, इसको भूल जाइए, वर्तमान में आपको जीना आरंभ कर दीजिए। इस मसले से जुड़े हुए मैं बता रहा हूँ, भगवान बुद्धदेव के समय की बात है। तो उसी समय एक डकायत, एक सीरियल किलर, उंगली माल जिसका नाम, उसने कभी कुछ किया होगा, लेकिन उनका मन में थोड़ा नफरत पैदा हुआ था लोगों के प्रति, तो इसीलिए एक घृणा भाव था जिसके कारण वो बदला लेना चाहता था। लोगों को बेरहमी से मारता था, वो जंगल में रहता था, राजा का सिपाही तक उसका कुछ कर नहीं पाते थे और वो तबाह मचा रहा था, इतना तबाही मचा रहा था, लोग उसका खब में घर से निकलते नहीं, उसी रास्ता को वो जाना बंद कर देते थे। तो ये बात जब भगवान बुद्धदेव के पास चला गया, उन्होंने फौरन वहाँ पर उसे जाकर मुलाकात करने के लिए आगे बढ़े। तो बौद्ध भिक्षु को मना किया, मत जाओ उसमें, रास्ता बहुत खराब है, हो सकता है कोई समस्या हो सकता है, और उंगली माल वहाँ पर रहता है। बुद्ध ने उनका बात तक सुना नहीं और आगे बढ़ा, और दोनों का जब आमने सामने हुआ तो उंगली माल ने हथियार लेकर उनको मारने के लिए उतावला हुआ और सामने आ गया, और उन्होंने बुद्ध को बोला कि क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगता है? लोग तो मुझे देखकर कांपते हैं, खौफ में रहते हैं, लेकिन आप तो, मैं दे रहा हूँ, तुम अजीब आदमी हो जो डरते नहीं हो। क्या उसी समय तो बुद्धदेव ने बताया कि मुझे क्यों डर लगेगा, मैं क्यों डरूंगा तुमसे, तुम तो डर में जीते हो, तुम्हें डर है क्योंकि तुम जो पाप करते हो ना, इस दलदल में फंसे हुए ना, इसी का तुम्हें डर है, तुम डर में जीते हो, तुम हिंसा करते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ये अजीब गरीब बात सुनकर उनका मन में थोड़ा संदेह हुआ, शक पैदा हुआ। उंगली माल का उन्होंने बोला, आप जो भी है आम आदमी नहीं हो सकते, किसी का जरूरत नहीं था मुझे आमने सामने उस प्रकार की बातें बोलना। शायद आपने कोई
सन्यासी जो मैंने नाम सुना है बुद्धदेव का, आप वही आदमी होंगे। तो बुद्धदेव ने उन्हें बताया कि ठीक है, मैं तो वही है, लेकिन मेरा इरादा है तुम अपने को बदल डालो, इस निर्दोष लोग को मत मारो, इससे तुम आगे बढ़ो और तुम आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ो, तुम अपने को परिवर्तन कर दो, अपने को रूपांतरित करने की तुम कोशिश करो। तो उनका मन हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने बोला उंगलीमाल कि देखो हम तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, क्या लोग मुझे माफ़ करेंगे? मैं कैसे दोबारा अपने उसी रास्ते में आऊँगा? मुझे तो लोग छोड़ेंगे नहीं, मैंने जितना पाप किया है लोग तो मुझे मार डालेंगे। तो भगवान बुद्धदेव इनको समझाया कि देखो आदमी जो बुरा काम करता है उसका तो खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है कभी कभी, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ तुम आओ, मैं तुम्हारा सुरक्षा का दायित्व ले लूँगा, तुम आगे आओ मेरे साथ चलो, ये अहिंसा का मार्ग तुम्हें छोड़ना होगा। तो उन्होंने क्या क्या उंगलीमाल उस दौरान उन्होंने हथियार डाल दिया और अपने को बुद्धदेव के सामने समर्पित कर दिया और उन्होंने एक भिक्खु बन गया। देखो आदमी इतना भी बुरे काम करता है, जब भगवान का स्पर्श मिलता है वो रूपांतरित भी हो सकता है। उसी टाइप का अगर हम देखेंगे तो दस्यु रत्नाकर का बात तो कौन किसको मालूम नहीं है। दस्यु रत्नाकर वो बड़ी खूंखार था, लोगों को मारता था, लूटता था और डकैत था, लेकिन उसे जब एहसास हुआ कि सब नहीं करना चाहिए, जो भी पाप कर रहा है उसके जिम्मेदार खुद है, परिवार आदमी उसे कोई मतलब नहीं है, तब उसने हड़बड़ाया। उस पर जमीन के नीचे जो जमीन था, पैरों तले जमीन, वो खिसक गया और उन्होंने नारद से बोला कि मुझे रास्ता दिखा दो, और नारद ने उनको रास्ता दिखाया और उन्होंने भगवान का नाम जप करके रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। ये भी हो सकता है, इतना बड़ा खतरनाक मुजरिम का रूपांतरित हो सकता है, और आदमी क्यों नहीं हो सकता है? भूल को वो भूल सकता है और आगे बढ़ सकता है। अगर हम इतिहास गवाह है, इसको मालूम है, हम अजातशत्रु के किस्सा भी आपने सुने होंगे, इतिहास में उनका नाम भी है कि वो कभी मगध का सम्राट था, वो हैक वंश से उसी घराने से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसका पिता बिंबिसार उनको वो मार डाला था, बड़े बेरहमी से उसको मारा था। सिर्फ लालच था, अपने सत्ता के लालच में ये काम अंजाम दिया था उन्होंने, जो कि सही नहीं था। वो विस्तार विधि नीति का हिस्सा था, वो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। कितने लड़ाई किया था, कितना लड़ाई करके जब उसे एहसास हो गया कि उसने ठीक नहीं किया, अपने पिता का मृत्यु के जिम्मेदार है। और इतिहास में एक पितृहत्या के नाम से, जिसका नाम इतिहास में शुमार है, वो भी पश्चाताप के आग में जलना शुरू किया। पश्चाताप के आग में जल कर राख होना सही कदम नहीं है, लेकिन उससे वो आगे बढ़ गया, वो रूपांतर की दिशा में आगे बढ़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और जैन धर्म के बाद में अपना लिया था। तो इस प्रकार का बहुत व्यक्ति दुनिया में है और हम गिन सकेंगे तो गिन नहीं सकेंगे। गलत करके भी आदमी वहाँ पर रुक नहीं जाता, वो पश्चाताप करे या ना करे, परिवर्तन होने का बहुत नज़र दुनिया में है। इसीलिए जब भी कोई पश्चाताप हो रहा है, थोड़ा बहुत होने से चलेगा, लेकिन उसको ज़्यादा मत खींचिए, उसको जिंदा मत कीजिए, क्योंकि पश्चाताप के आग में जलकर राख करना कभी भी सही नहीं है। और जो अतीत हो चुका है, आपने कुछ गलत किया है, उसको भूल जाइए। आपके दिल में आकर कोई मलाल है तो उसको भी भूल जाइए, कुछ गम है
उसको भूल जाइए। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अपने को रूपांतरित कीजिए, भगवान के मार्ग में अपने आप को डाल दीजिए। भगवान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ माफ़ कर सकता है, लेकिन इसी अतीत को जो वर्तमान को खराब करता है, वर्तमान के माहौल बिगड़ देता है, नकारात्मक भाव पैदा होता है। अब वर्तमान को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, वर्तमान खराब हो रहा है। भविष्य के लिए वर्तमान तुम्हारा सामने है, उसे मत गवाओ। प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट इन लाइफ, इसे मत गवाओ। इस अवसर का तुम सदुपयोग करो और आगे बढ़ो, और एक दिन तुम रूपांतरित भी हो सकते हैं। हक़ होकर तुम मानव से अति मानव तक हो सकते हो, लेकिन प्रयास जारी रहना चाहिए। और इस प्रकार द लेट द पास्ट बी पास्ट, इस जो प्रसंग मैं इसे और ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ। मैं आज ये बोलकर मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। सबको धन्यवाद। वंदे मातरम।